नमस्कार छात्र, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी इकाई नंबर 4 सही शब्दों की पहचान यानी कि साचा शब्दोनी ओळख के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें चित्र होंगे और चित्रों के सही शब्द आपको ढूंढकर पहचानना है। तो चलो देखते हैं इकाई नंबर 4 सही शब्दों की पहचान। सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। खरा शब्दोनी सामे साचानो चिन्ह करो। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहला चित्र है, किसका है? पोपट। इसे हिंदी में कहा जाता है तोता। तो देखते हैं जो यहाँ पर बीच में है, इसे तोता कहा जाता है। एक उदाहरण दिया है। ऊपर है मोर, नीचे है कौवा। कौवा यानी कागड़ो। दूसरा चित्र है गाय। सामने देखते गाय पहला ही है, तो हम इसमें सही करेंगे। फिर एक घोड़ा और बकरी। तीसरा चित्र है तीर का। तो उनके सामने 3 शब्द है। पहला है त्रिशूल। त्रिशूल यानी जिसकी 3 शूल होती है, उसे त्रिशूल कहा जाता है। तीर और बंदूक। बंदूक जो सैनिक के पास होती है। तीर तो वह बीच में है, तो हम उसके सामने सही करेंगे। फिर है बैंगन। ये किसका चित्र है? बैंगन। बैंगन यानी रिंगण। तो देखते हैं पहला है करेला यानी कारेलू। भिंडी यानी भिंडो। और ये रहा बैंगन, वह सही है, तो हम सही करेंगे। फिर ये क्या है? जो मरीजों का इलाज करते हैं, डॉक्टर। ये डाकिया यानी टपाली। ये सैनिक जो देश की सेवा करता है। और ये अंतिम डॉक्टर। ये सही है, तो उसके सामने हम सही करेंगे। फिर ये चित्र है मछली, जिसे गुजराती में आप माछली कहते हैं। ये मगर मछली, ये रहा बीच में मछली, तो हम उसमें सही करेंगे। छिपकली जो दीवार पे चिपक के रहती है, वह छिपकली। जब आगे देखते हैं, ये क्या है? ये है डमरू। जो भगवान शंकर के पास होता है, वह है डमरू। यह है तबला। मशक। मशक ये चमड़े की थैली होती है, जिसमें पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वह पहले इसका उपयोग होता था, लेकिन अब मशक बहुत कम देखने को मिलती है। ये है डमरू। तो ये चित्र डमरू का है, तो हम डमरू के सामने सही करेंगे। फिर यह क्या है? रिक्शा। रिक्शा कहाँ पर है? ये पहले कार यानी मोटर कार। ये स्कूटर है। ये रहा रिक्शा, तो हम रिक्शे में सही करेंगे। फिर ये है बैट। आप बैट से इसे जानते हैं ना? तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? बल्ला। देखते बेलन, जिससे रोटी बनाई जाती है। पेंसिल, जिससे आप लिखते हैं। बल्ला, यह रहा बल्ला यानी बैट। फिर यह फूल किसका है? जो हमेशा सूरज की ओर रहता है, वह है सूर्यमुखी। तो पहला है गुलाब, ये मोगरा और ये सूर्यमुखी। ये सही है, तो हम उसमें सही करेंगे। फिर ये क्या है? हमारा ध्वज, राष्ट्रीय झंडा। कहाँ पर है? तो रजाई, वो नहीं, झंडा बीच में है, तो हम उसमें सही करेंगे। पताका यानी छोटी ध्वजा है, इसे हम पताका कहते हैं। फिर ये क्या है? बिल्ली। तो बिल्ली कहाँ पर है? बिल्ली यानी बिलाड़ी। तो बिल्ली पहला ही है, बिल्ली। चूहा यानी उंदर। शेर यानी बाघ। तो इस तरह से हम शब्दों को पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं। इसका नाम तो सबको पता होगा। क्या है ये? ये है पतंग। तो देखते हैं पतंग कहाँ पर लिखा है। ये वर्ग नहीं है। त्रिभुज, ये भी नहीं है। पतंग अंतिम है, तो इसमें हम सही करेंगे। फिर ये क्या है? लड़कियों की सबसे पसंदगी की वस्तु है। ये क्या है? गुड़िया। छोटी सी गुड़िया है, जिसे हम डिंगली कहते हैं। कहाँ पर है? पहला है गुड़िया, पहला ही है।
फिर है बुढ़िया, बुढ़िया भी नहीं। खिलौना, खिलौना यानी रमकड़ू, बुढ़िया यानी दादी माँ, वो भी नहीं। ये रही गुड़िया, सही है तो हम इसके सामने सही करेंगे। इसके बाद क्या है, ये राजा की पत्नी यानी रानी, तो पहला है राजा, रानी बीच में है तो हम उसे सही करेंगे। राजकुमार भी नहीं, राजकुमार किसे कहा जाता है, राजा के पुत्र को राजकुमार कहा जाता है। फिर ये किसका चित्र है, सेब, सेब यानी सफरजन, उस पहला ही शब्द है सेब, सही है तो हम इसके सामने सही करेंगे। इसके बाद अमरूद, अमरूद यानी जामफल, और शरीफा, शरीफा यानी सीताफल। इसके बाद का चित्र है, क्या है ये, मोटर कार, इसे कार कहते हैं। तो पहला है वैन, वैन नहीं है, कार, हाँ कार सही शब्द है तो हम इसमें सही करेंगे। ये ट्रक भी नहीं है। इसके बाद ये क्या है, बंदूक, देखते हैं बंदूक शब्द कौन सा है, पहला तीर है, बंदूक बीच में है तो हम उसके सामने सही करेंगे। और पिस्तौल छोटी होती है तो ये पिस्तौल नहीं है क्योंकि ये बड़ी है इसलिए बंदूक हुई। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन चित्रों को पहचान सकते हैं। अब है सूरज, इसे हिंदी में सूर्य कहा जाता है, सूरज भी कहा जाता है। पहला है तारा, चंद्रमा, हमारे चंदा मामा, वो भी नहीं है, सूर्य यहाँ पर है तो इसके सामने सही करेंगे। फिर ये क्या है, नौका या नाव, जिसे आप होड़ी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, पहला नाव, नाव सही है तो सही करेंगे। जहाज, जहाज बड़ा होता है। विमान, जो हवा में उड़ता है उसे विमान कहते हैं। जहाज पानी में चलता है, नाव भी पानी में चलती है लेकिन नाव छोटी होती है, जो यहाँ पर चित्र में दिखाई गई है। जहाज बड़ा होता है। इसके बाद है बंदर, जिसे आप वांदरों के नाम से जानते हैं। तो बंदर कौन सा है, पहला ही है बंदर तो उसके सामने हम सही करेंगे। इसके बाद गधा यानी गधेड़ू। लंगूर, लंगूर यानी जो काले मुंह का बंदर होता है उसे लंगूर कहा जाता है। तो ये लंगूर भी नहीं है, ये क्या है, बंदर है। इसके बाद क्या है, ये अंडा, इसे आप कहते हैं इंडू। तो उसके पहला है गेंद यानी दड़ो, गोली यानी गोली, अंडा, तो ये सही है तो हम उसके सामने सही करेंगे। फिर एक दूसरा फूल आया, ये फूल किसका है, गुलाब का। पहला है कमल, वो भी नहीं है, गुलाब बीच में है तो हम उसमें सही करेंगे। फिर गेंदा, गेंदा यानी गलगोटो, तो गुलाब सही है तो हमने गुलाब के सामने सही कर दिया। फिर ये क्या है, घड़ी, घड़ी है लेकिन कैसी है, दीवार पर लगाई जाती है, नहीं, ये अपनी कलाई में पहनी जाती है, यानी कि अपना हाथना कांडामा पहरवानी घड़ियाल। तो देखते हैं, कलाई घड़ी, पहला ही लिखा है कलाई घड़ी, वो कलाई यानी हमारे हाथ का जो हथेली वाला इसके पहले का हिस्सा है वह, जिसे गुजराती में कांडू कहते हैं, तो वह है कलाई। और घड़ी यानी घड़ियाल, तो वह सही है तो हम सही करेंगे। दीवार घड़ी, जो दीवार पर लगाई जाती है। मेज घड़ी, जो मेज, मेज यानी टेबल पर रखकर हम रखते हैं घर पर वह, लेकिन उनमें से एक भी नहीं है, वह है कलाई घड़ी, तो हमने कलाई में सही किया। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र दिए गए थे, उनके सामने हिंदी शब्द थे, आपको सही शब्द पहचान कर उसके सामने सही का चिन्ह लगाना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। चित्र है, चित्र के नीचे नाम दिए हैं लेकिन वो शब्द अपूर्ण है, यानी कि पूरे नहीं है। आपको उसमें सही शब्द सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा करना है। जैसे पहला चित्र किसका है, गाय, नीचे देखिए क्या लिखा है, यह लिखा है, क्या बाकी है, गा, तो हम यहाँ पर गा लिखेंगे, गाय। फिर किसका चित्र है, बकरी, नीचे लिखा है बक, री बाकी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे री। फिर ये पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, शिक्षक, तो नीचे देखिए क्ष क लिखा है लेकिन शी बाकी है तो हम आगे लिख देंगे तो बन जाएगा शिक्षक। फिर ये कौन है,
पुलिस वाला, तो यहाँ पर नीचे लिखा है लिस, पू बाकी है तो हम लिखेंगे पुलिस। फिर ये कौन है, मिट्टी के बर्तन बनाता है वह, इसे कहते हैं कुम्हार। यहाँ पर कु खाली जगह र लिखा है, बीच में एक वर्ण बाकी है तो हम लिख देंगे कु, म आधा करना है, इसे ह मिलाकर काना करना है, कुम्हार। फिर ये है संतरा, नीचे लिखा है सन खाली जगह रा, त बाकी है तो खाली जगह हम लिख देंगे त, संतरा। फिर ये क्या है, मटर, जिसे आप वटाणा कहते हैं, नीचे लिखा है टर, म बाकी है तो म लिख देंगे मटर। फिर ये सेब, सेब यानी सफरजन, नीचे ब लिखा है, से लिख देंगे तो सेब। फिर क्या है, अमरूद, जामफल, नीचे लिखा है अ म खाली जगह द, रू बाकी है तो अमरूद। फिर ये क्या है, अंगूर, अंगूर यानी द्राक्ष, नीचे लिखा है गुर, अम बाकी है तो हम लिख देंगे अंगूर। फिर लौकी यानी दूधी, की लिखा है, लौ बाकी है, ल काना दो मात्र, लौकी। फिर ये आलू, आलू यानी बटाका, आ लिखा है तो बन गया, लू करेंगे तो ल को दीर्घऊ करेंगे, आलू। तो इस तरह से चित्र पहचान कर हमें शब्द पूर्ण करने थे। चलो आगे भी देखते हैं। ये किसका चित्र है, बैंगन, आगे देखा ना आपने, बैंगन यानी रिंगण, तो ब इसे दो मात्रा अनुस्वार, बैंगन, इस तरह से बनता है बैंगन, ग न तो लिखा था। फिर ये क्या है, भैंस, यहाँ पे स लिखा है तो ब दो मात्रा अनुस्वार, भैंस। फिर ये है ऊंट, बड़ा हुआ आएगा और ऊपर चंद्र बिंदी, ऊंट। फिर ये क्या, कौन है, डाकिया, डाकिया यानी टपाली, डा खाली जगह या लिखा है, की बाकी है, क को हस्वई की, डाकिया। फिर कौन है, डॉक्टर, डा खाली जगह र लिखा है, डॉक्टर, क को ट मिलाएंगे, डॉक्टर बन जाएगा। फिर आपके कपड़े कौन सीता है, दर्जी, तो नीचे लिखा है द र, जी बाकी है तो दर्जी। फिर ये हलवाई, मिठाई बनाने वाला, जिसे हम कंदोई कहते हैं, ह ल वा, फिर खाली जगह है, बाकी वर्ण लिखेंगे, बड़ा ही आएगा, हलवाई, जो मिठाई बनाने का काम करता है। इसके बाद कौन है, जो लकड़ी का काम करता है, वह इसे कहते हैं हिंदी में बढ़ई, ब खाली जगह ई लिखा है लेकिन ढ बाकी है तो हम लिखेंगे बढ़ई, इसे गुजराती में सुथार कहते हैं। तो इस तरह से चित्रों के आधार पर आपको शब्द पूरे करने हैं। अब आगे देखते हैं। रेखाएं खींचकर चित्रों को उनके नामों के साथ मिलाओ। रेखा खींचनी है यानी सही जोड़ मिलानी है। एक तरफ चित्र है, दूसरी तरफ उनके शब्द है। चित्रों को उनके सही शब्द के साथ आपको मिलाना है। पहला किसका चित्र है, मछली, मछली को हम मछली के साथ मिलाएंगे यहाँ पे। फिर यह क्या है, डिब्बी, डिबिया, तो डिबिया को डिबिया के साथ मिलाएंगे यानी नानो डब्बो। फिर आम, आम यानी कैरी, तो हम इसे आम के साथ मिलाएंगे। फिर यह है खिड़की, खिड़की यानी बारी, तो हम इसे खिड़की के साथ मिलाएंगे। फिर ये क्या है, तितली, जिसे आप पतंगियों कहते हैं, तो हम इसे तितली के साथ मिलाएंगे। अब बाकी रहा वह है ककड़ी, ककड़ी यानी काकड़ी, तो हम इसे ककड़ी के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से सही शब्दों को सही चित्र के साथ हमें मिलाना था। ठीक है, आगे उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनके सामने तीर देकर एक वर्ण और दिया गया है। आपको करना क्या है, जैसे कि ये कछु,
और तीर की दिशा में हम पढ़ेंगे तो ये आ, तो कछु के पीछे आ लगा देना है, कछु आ, ठीक है, कछुआ बनेगा। वैसे ही मछु, इसके पीछे आ लगा देंगे, मछुआ, बटू तो बटुआ, और महू तो महुआ। जिस दिशा में तीर जा रही है उस दिशा में जो वर्ण है वह इन शब्दों के साथ लगाकर हमें एक नया शब्द बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे पहला है कछु और यह है आ, तो कछुआ। फिर मछु आ, फिर बटू आ, और चौथा है महुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पर शब्द बना सकते हैं। आगे दूसरा देखिए, जिसमें आगे एक वर्ण है और इसके बाद तीर देकर हमें 4 और शब्द दिए गए हैं। आपको ये जो शब्द है इससे पहले ये ई लगाना है। जैसे ये मान लिखा है, मान, तो इसके आगे हमें क्या लगाना है, ई लगा देंगे तो बनेगा ईमान। फिर ये है साई, साई के आगे ई लगाएंगे तो ईसाई, और ख के आगे ई लगाएंगे तो इख यानी शेरडी, गन्ना भी कहते हैं इसे, और रान के आगे ई लगाएंगे तो ईरान। तो इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। तो देखते हैं, पहला है ईमान, फिर ईसाई, फिर इख और ईरान। तो इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। अब तीसरा देखिए, पहला वर्ण है ब और इसके बाद 4 शब्द है। पहला है गुला, गुला, इसके आगे आपको क्या लगाना है, ब, क्या बन गया, बगुला। तो इसी प्रकार से बाकी वाले शब्द भी हमें बनाने हैं। यह है त ख, तो ब त ख, फिर र सा त, इसके आगे ब लगाएंगे तो ब र सा त, एक क री, इसके आगे ब लगाएंगे तो ब क री। तो इस तरह से बगुला, बतख, बरसात, बकरी, तो इस तरह से शब्द बनते हैं। तो इस चैप्टर में हमने चित्र के आधार पर शब्दों की पहचान की, नए नए शब्द सीखे, प्रश्नों के आधार पर भी हमने शब्द बनाना सीखे, और इस प्रश्न के आधार पर भी हमें नए नए शब्द पहचाने। तो इस पूरे इकाई में आपको कई सारे हिंदी शब्द सीखने को मिले। आपको इन शब्दों को याद रखना है और तैयार भी करना है। धन्यवाद।